दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे और आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सिद्धांतों के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और हम इसको अपने लिए कैसे काम करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसको जानने से पहले हमको मोटा मोटा ये जानना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। अगर हम ये जान जाएंगे तो बहुत कुछ समझना हमको आसान हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द में ही है लॉ, मतलब एक ऐसा नियम जो कि अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हर उस एक्शन को जैसा आप लेते हैं, ठीक है। अब आप कैसा एक्शन लेते हैं तो आप सोच के देखिए कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो पहले हम मानसिक तौर पे लेते हैं, फिजिकली तो हम बाद में आते हैं। तो मानसिक तौर पे हम कौन सा एक्शन लेते हैं? मानसिक तौर पे यानी जो हम सोचते हैं, इसकी शुरुआत हमारी होती है हमारे सोच से। कहते हैं ना कि जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। बड़ी बार आपने देखा होगा कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और वैसी चीज़ें हो जाती हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमने सोचा यानी हमने वो वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजा। जो वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेजते हैं हमारे पास उधर से सेम वाइब्रेशन की चीज़ें, सेम वाइब्रेशन की एक्टिविटीज़, सेम वाइब्रेशन की घटनाएं, सेम वाइब्रेशन के लोग हमारे जीवन में आते हैं। तो अब ध्यान ये देना कि हमको कौन सी वाइब्रेशन की चीज़ें भेजनी है यूनिवर्स में। हम पॉजिटिव चीज़ें भेजना चाह रहे हैं कि नेगेटिव भेजना चाह रहे हैं? हम अच्छी चीज़ें भेजना चाह रहे हैं या ख़राब चीज़ें भेजना चाह रहे हैं? दोस्तों ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम ये चाह लें कि हमारा सब कुछ अच्छा होगा और उसके लिए हम प्रयास भी करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके सारी सिचुएशन, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, वो चेंज होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने ये ठान लिया अंदर से कि हम किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। तो क्या होगा कि जब हम हमेशा खुश रहेंगे, हर सिचुएशन में हमको खुश ही रहना है, अगर हमने ये ठान लिया और ये करना शुरू कर दिया तो आपकी वाइब्रेशन क्या जा रही है? आपकी वाइब्रेशन जाएगी हमेशा पॉजिटिव, हमेशा खुशी वाली, अच्छी वाली। तो जब अच्छी वाली वाइब्रेशन जाएगी दोस्तों तो उधर से वापस में क्या आएगा? अच्छी वाली ही आएगी। क्योंकि पहले से इतना कुछ नेगेटिव चीज़ें पहले से पड़ी होती हैं तो उसको तुरंत समाप्त करना मुश्किल होता है, उसको क्लीन करना तुरंत मुश्किल होता है। क्लीन करना ज़रूरी होता है। उसको ऐसे कह सकते हैं कि उसको हमको क्लीन कर देना चाहिए। क्लीन कैसे करते हैं? क्लीन करने का कई सारे मेथड होता है। उसमें एक मेथड होता है होओपोनोपोनो, ये एक मेथड होता है। इसके बारे में आपको आगे बात करेंगे कि कैसे वाइब्रेशन को क्लीन किया जाता है। तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब क्या है कि जब ये चीज़ हम लगातार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लगातार वाइब्रेशन हम पॉजिटिव वाली भेजना शुरू करते हैं, तो एक लेवल ऐसा आता है कि जबकि जितने भी वाइब्रेशन हमने भेजे हुए वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि हम नेगेटिव बोलते जाते थे, सुनते जाते थे, महसूस करते जाते थे, तो क्या होता था उधर से भी नेगेटिव चीज़ें आती शुरू होती थी। लेकिन जब हमने चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले करके आए अपने आप को, तो हुआ क्या? सिचुएशन, लाइफ में परिस्थितियाँ, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाती है दोस्तों। और आप विश्वास मानिए, आप करके देखिए, हो सकता है शुरुआती दौर में आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े, लेकिन वो यूनिवर्स आपको चेक करता है कि आपको चाहिए क्या। बड़ी बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया या पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, तो क्या होता है कि हमारे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रास्ट, कि यूनिवर्स चेक करता है कि आपने अभी तक तो ये सब मांगा था, अब आप ये मांग रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में क्या चाहिए? जो पहले वाला था वो चाहिए या बाद वाला चाहिए? तो वो पहले वाली सिचुएशन की कुछ चीज़ें भेजता है, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास पहले जा चुकी हैं, तो उस तरह की चीज़ें भेजता है। उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रास्ट। तो आपने उस चीज़ को, कंट्रास्ट को वापस से एक्नॉलेज कर देना है यूनिवर्स को। आपने यूनिवर्स को एक्नॉलेज कर दिया। अब एक यूनिवर्स को एक्नॉलेज कब करते हैं? जब हम मेडिटेशन में यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान देना आपने कि आपने यूनिवर्स से कनेक्ट होना, ताकि आप अपनी चीज़ें यूनिवर्स तक पहुंचा पाए। यूनिवर्स मतलब क्या है? यूनिवर्स मतलब हमारा जो इनर बीइंग है,
ठीक है, जैसे हम बाहर हैं वैसे अंदर हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर ही होता है, तो भगवान ही, उसको हम भगवान बोल सकते हैं, आप उसको जो भी बोल सकते हैं, उसको हम यूनिवर्स बोल सकते हैं, उसको आप इनर बीइंग बोल सकते हैं, आपका इनर सोल बोल सकते हैं, आपका कुछ भी कह लीजिए, उसको सब कॉन्शियस बोल सकते हैं, वो हमारे अंदर ही है। तो जब हम उससे कनेक्शन बिठा लेते हैं अपना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके हम अपनी बातों को उस तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं और वो हमारी बातों को समझ करके वैसा ही रिएक्ट करता है। अभी तक जैसा हमने उसको कहा वैसा उसने किया, अब हमने कुछ चेंज करना शुरू कर दिया इन फ्यूचर में, तो क्या होता है कि वो भी चीज़ें चेंज करके हमारे सामने परिस्थितियाँ, सिचुएशन, सब कुछ चेंज करके ले आता है। इसलिए ज़रूरी होता है, इसलिए कहते हैं कि न बुरा बोलो, न बुरा देखो, न बुरा सोचो, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं और जो आप देखते हैं, वो सब आपकी लाइफ में घटित हो जाती है। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों, आज से प्रण कर लीजिए कि लाइफ में कभी भी आपको जो चाहिए सिर्फ वही सोचेंगे, जो चाहिए वही बोलेंगे। ये सारी चीज़ अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारी सिचुएशंस आपकी चेंज होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा काम होता है आपकी लाइफ में, जिसमें आप अपने आप को, अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने और भी दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।